हिसार में ऑटो रिक्शा के थका देने वाले सफर से आम लोगों को राहत मिलेगी। हिसार में आधुनिक बस स्टॉप्स और चार्जिंग स्टेशंस पहले ही तैयार कर लिए गए थे। अब एसी इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप भी हिसार पहुंच चुकी है। हिसार में 26 जनवरी से इन एसी इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा जाना है। और क्या है इन इलेक्ट्रिक बसों में खास, इसी की जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा के हिसार शहर में पब्लिक ट्रैफिक के नाम पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब महानगरों की तर्ज पर यहां एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं। पहली खेप के रूप में 5 इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 4 बसें इस वक्त आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। जेबीएम कंपनी की बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं और सुरक्षा मानकों के लिहाज से बेहतरीन इन बसों को माना जा रहा है। और इन बसों में क्या कुछ खासियत रहेगी और किस तरीके से इन बसों को आगे चलाया जाना, ये सब कुछ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक मैनेजर सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक बसें एक बेहतरीन सफर के लिए तैयारी यहाँ पर हो चुकी हैं। किस तरीके से इन बसों को सड़कों पर उतारा जाना है, क्या कुछ सुविधाएं इन बसों के जरिए यात्रियों को मिल पाएंगी? बिल्कुल, हिसार डिपो के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं और आगे 50 बसें आने की संभावना है। और इसके अंदर 45 सीटें दी गई हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल सीटें हैं। 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुली एसी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करती। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि पोल्यूशन, क्योंकि बेहतरीन एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पोल्यूशन फ्री जो माहौल है वो जरूरी है। तो ऐसे में अब किस तरीके से इन इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज किन किन पॉइंट्स पर किया जाना है, चार्जिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, इनके मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो बेहतरीन सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहतरीन सुविधाएं लगातार आगे जो है सफर करने वाले लोगों को उपलब्ध होती रहे, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं, किस तरीके से काम होगा? एक तो यात्रियों के लिए ये रहेगा कि इसका जो किराया है 5 किलोमीटर तक 10 रुपये किराया रहेगा। और फिर हर 3 किलोमीटर के बाद 5 रुपये किराया ऐड होता जाएगा। तो किराया भी काफ़ी कम है। मुझे बताइए कि जो चार्जिंग पॉइंट्स का भी मैं जिक्र कर रहा था, वो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और इन बसों के लिए खास जो बस स्टॉपेज है वो तैयार किए गए हैं, जिससे इंतजार करने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शहरी सेवा है। इसमें जहाँ क्यू शेल्टर है, अपने विशेष तौर पे हिसार के अंदर आपने देखा होगा, नागौरी गेट पे क्यू शेल्टर है, या फिर फुहारा चौक पे क्यू शेल्टर है, या बीच में क्यू शेल्टर है, वहाँ पे ये बसें रुकेंगी और सवारियाँ उतारेंगी, चढ़ाएंगी। चलिए एक बार इन बसों की खासियत आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। दरअसल सेंसर वाले यहाँ पर दरवाजे लगाए गए हैं, जिससे लोगों को अंदर दाखिल होने में किसी भी तरह की परेशानी, उतरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लो फ्लोर की ये बसें हैं ताकि बुजुर्गों को, बच्चों को किसी भी तरीके से बस में चढ़ने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कौन से रूट पर ये बसें चल रही हैं उसको लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्प्ले सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। जिस भी रूट पर ये बसें चलेंगी उस रूट की पूरी जानकारी इस डिस्प्ले व्यवस्था के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अंदर की जो सिटिंग व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि लोगों को बैठने के अलावा खड़े होने में भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहतरीन ये पूरी व्यवस्था। और जिक्र अगर एयर कंडीशनिंग का करें तो एयर कंडीशनिंग की वजह से लोगों को इसमें सफर करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहतरीन ये पूरी व्यवस्था। और कह सकते हैं कि महानगरों की तर्ज पर अब हिसार में भी बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।